नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये तो आप सभी जानते हैं कि अब समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच का गठबंधन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने तो ये भी कह दिया है कि उनका अपना दल कमेरावादी से गठबंधन सिर्फ 2022 तक था। 2024 में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन इसके बाद अब पल्लवी पटेल बैकफुट पर आ गई हैं और उन्होंने अपने 3 जो सीटों का दावा उन्होंने किया था, कौशाम्बी, मिर्जापुर और फूलपुर, वहां से जो है उन्होंने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट वापस ले ली है। यानी कि इन तीनों सीटों पर उन्होंने अपना दावा छोड़ दिया है। सूत्रों की माने तो पल्लवी पटेल ने कांग्रेस पार्टी और खास तौर से प्रियंका गांधी के इशारे पर इन तीनों सीटों पर अपना दावा किया था कि वो इंडिया गठबंधन के तहत इन 3 सीटों से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अखिलेश यादव को ये बात नागवार गुजरी। असल में पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच काफ़ी समय से चीज़ें नॉर्मल नहीं चल रही हैं। इसकी शुरुआत खासतौर से तब हुई थी जब राज्यसभा चुनाव के दौरान पल्लवी पटेल ने अपनी पार्टी का झंडा उठाया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ एक तरीके से बगावत कर दी। उन्होंने बच्चन और रंजन का नाम लेते हुए सीधे सीधे अखिलेश यादव के नारे पीडीए पर अटैक कर दिया। असल में समाजवादी पार्टी की ये योजना है कि वो पीडीए के नाम पर चुनाव लड़ेगी। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और इस तरीके से इस समाज को गोलबंद करके लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, भाजपा को धूल चटाएगी। लेकिन पल्लवी पटेल ने सीधे सीधे जब अखिलेश यादव पर यही आरोप लगा दिया कि वो पीडीए के प्रति ईमानदार नहीं है। बात तो करते हैं पीडीए की, नारा देते हैं पीडीए का, लेकिन जब उम्मीदवार उतार रहे हैं, जब प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, तो उसमें रंजन और बच्चन आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से अखिलेश यादव यहाँ पर काफ़ी अजीब स्थिति में अपने आप को पाते हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि अखिलेश यादव पीडीए को लेकर ईमानदार हैं। आप लोकसभा के प्रत्याशियों के रूप में इसे देख भी सकते हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव में निश्चित रूप से अखिलेश यादव की छवि को पल्लवी पटेल ने भारी नुकसान पहुंचा दिया था अपने इस आक्रामक तेवर के द्वारा। और ये बात अखिलेश यादव को पूरी तरह से नागवार गुजरी और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अब जो है उनका पल्लवी पटेल से और उनकी पार्टी अपना दल कमेरावादी से कोई संबंध नहीं है। देखिए, यहाँ पर बात खास ये है कि पल्लवी पटेल ने यहाँ पर जो 3 प्रत्याशी उतारे थे वो प्रियंका गांधी के इशारे पर उतारे थे, क्योंकि उन्होंने कहा भी था, आपको याद हो, कि इंडिया गठबंधन के तहत वो यहाँ पर जो है इन 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही हैं। अब स्थिति ये है कि पल्लवी पटेल बैकफुट पर है, क्योंकि पल्लवी पटेल के लिए भारतीय जनता पार्टी में जगह है नहीं, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी उनकी बड़ी बहन अनुप्रिया पटेल मौजूद हैं। तो इसलिए पल्लवी पटेल का वहां कोई भी समीकरण नहीं बैठता है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अगर इंडिया गठबंधन में रहना है तो अखिलेश यादव से सही ट्यूनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में यहाँ के जो कैप्टन हैं, जो कमांडर हैं इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश में, वो अखिलेश यादव ही हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ही यहाँ पर मुख्य रूप से मैदान में है, कांग्रेस उसका सपोर्ट कर रही है और ये उम्मीद करती है कि सपा के समर्थन की वजह से वो यहाँ पर कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाए। हालांकि उसे 17 सीटें मिली हुई हैं, लेकिन बिना समाजवादी पार्टी के समर्थन के कांग्रेस यहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती है। अखिलेश यादव भी खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करे। ऐसे में पल्लवी पटेल ने सीधे ही अखिलेश यादव से जब जो है टकराव मोल लिया, तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव इसे पसंद नहीं कर रहे हैं और उन्होंने पल्लवी पटेल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब जब पल्लवी पटेल फंस चुकी हैं, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो उन्होंने एक बार फिर से पैचअप के प्रयास तेज कर दिए हैं। पैचअप के प्रयास तेज किए हैं, इसके लिए सबसे पहला जो काम किया गया अपना दल कमेरावादी की तरफ से, वो ये है कि इन्होंने अपनी जो 3 नाम थे, जो 3 लिस्ट थी 3 जगहों की, कौशाम्बी, मिर्जापुर और फूलपुर,
यहाँ से अपने उम्मीदवारी को वापस ले लिया कि हम जो है जैसा मतलब फिर से समाजवादी पार्टी से फिर से बात करेंगे और जिस तरीके से होगा उस तरीके से काम करेंगे। इन तीनों सीटों पर हमारा दावा समाप्त होता है। लेकिन अब खबर ये है कि इसके पीछे पल्लवी पटेल का उद्देश्य ये है कि वो चाहती हैं कि क्योंकि भाजपा में उनके लिए कोई जगह नहीं है, एनडीए गठबंधन में उनके लिए कोई जगह नहीं है, तो वो किसी तरीके से अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से अपनी बातचीत को दोबारा फिर से पटरी पर लाएं। अखिलेश यादव खुद एक सीट देने को तैयार थे पल्लवी पटेल की पार्टी को। पल्लवी पटेल ने 3 सीटों पर दावा इस उम्मीद से किया था कि या तो 3 सीटें मिलेंगी, 3 नहीं तो 2 मिलेगी, और अगर 2 भी नहीं मिली तो 1 तो मिल ही जाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव उसके लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। असल में पल्लवी पटेल कुछ ज़्यादा ही आगे चली गईं। अब इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि पल्लवी पटेल खुद जो है राजनीतिक दल की नेता हैं, तो प्रियंका गांधी उनसे कुछ कह दें तो वो उसे ब्लाइंडली तो फॉलो नहीं कर सकती है, आंखें मूंद कर उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकती हैं। तो अब जो है पल्लवी पटेल और कमेरावादी का प्रयास है कि किसी तरीके से समाजवादी पार्टी से एक बार फिर से बातचीत शुरू की जाए और सीटों का बंटवारा जो है किया जाए, अपने जो है चिन्ह पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया जाए। असल में अखिलेश यादव की बहुत से लोग आलोचना भी करते हैं, लेकिन आप उनकी स्थिति को भी समझिए। जयंत चौधरी जिस तरह से समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर चले गए, इसके अलावा उसके पहले ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से चले गए, पल्लवी पटेल ने खुद राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से लगभग बगावत कर दी, समाजवादी पार्टी के खिलाफ लगातार अखिलेश यादव की आलोचना पीडीए के मामले पे की। हालांकि आखिरकार उन्होंने रामजी सुमन को वोट दिया, लेकिन पल्लवी पटेल के बर्ताव से अखिलेश यादव बहुत ही आहत थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कई विधायक भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर चले गए। ऐसे में अखिलेश यादव कैसे ये रिस्क उठा सकते हैं, कैसे ये खतरा उठा सकते हैं कि वो पल्लवी पटेल को उनके टिकट पर चुनाव लड़ने दें, क्योंकि अगर चुनाव के बाद पल्लवी पटेल चली गई समाजवादी पार्टी का या इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर, तो वैसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास क्या ऑप्शन बचे रह जाते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब वो किसी भी छोटी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। 2024 में किसी से भी गठबंधन नहीं होगा, 27 में ऑप्शन खुले हैं। लेकिन पल्लवी पटेल ने अपने प्रयास अब तेज कर दिए हैं। इस बात की खबर आ रही है कि उन्होंने अखिलेश यादव को मैसेज भेजा है कि वो एक सीट पर भी चुनाव लड़ने को तैयार है, और वो सीट होगी फूलपुर। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या पल्लवी पटेल अगर फूलपुर से चुनाव लड़ेंगी तो क्या वो भाजपा को हराने में सफल होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।